झूठ से झूठ का काम चला रहा है, चलता रहेगा। सत्य से झूठ का काम चलता है, तब आनंद और शांति रहती। झूठ में झूठ से लड़ाई लड़ रहा है तो बेकार है, सब मूर्खता कमाते हैं। सच बात है या नहीं बता दे, कोई गलत कह रहे हो, नहीं समझ में आ रही हो तो जरूर से पूछते। मासी फिर से बता दीजिए वो दूसरी बात क्या बताइए, झूठ से झूठ नहीं करना, झूठ को सच कैसे करना है वो बताइए। मैं थोड़ा नींद आ गई, आखिर कंफ्यूजन होगा। सेकंड लाइन फिर से बता दीजिए मासी। जिसने सुनना है वो बता दे। सत्य से झूठ का कार्य करना है। संसार जो है वो सब झूठा है। सच क्या है कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र परमात्मा है। तो परमात्मा की दृष्टि रखते हुए ये झूठे संसार में विचरण करना है हमको। उसमें ही हमको मतलब अपने में हम सत्य हैं, अपने में परमात्मा की दृष्टि है, लेकिन जो जहाँ हम रह रहे हैं वो सब झूठा है। उसी झूठ में ही हमको करना है। तो लेकिन उस बात को कि हाँ ये सत्य क्या है, उसको अपने अंदर जागृत रखना है। यही कारण आत्मा हूँ, मैं आत्मा, यही मैं आत्मा हूँ, मैं गुरु के, और मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर से नहीं हूँ, मैं सच में आत्मा हूँ। तो मेरे को अकल नहीं है, तो अपने गुरु के विचार से अपनी सृष्टि में दर्शन करने का काम करना है, देखने का काम करना है, क्योंकि मेरा स्वरूप ही सबसे पहले दृष्टा है। तो मुझे अपने गुरु के विचार इस विचार से ही ताकत मिलती है हर परिस्थिति। जब हमारा ये निश्चय जैसे जैसे पक्का होता है ना, जैसे जैसे अभ्यास होता है, जैसे इस झूठ के संसार को हम अपना जिस क्षण मानते हैं, उस क्षण अगर हमको अपने प्रभु की याद रहती है, अपने गुरु के विचार याद रहते हैं, तो हमको तुरंत आराम मिलता है। आराम मिलता तब हम गुरु की महिमा समझ पाते हैं। नहीं तो गुरु की महिमा कोई ना गाए, गाता ही इसलिए कि जब झूठे संसार में झूठे उसमें हम लोग घूमते जानते हैं, सब विचरण करते हैं, उसका सुख दुख का अनुभव करते हैं, तब जब फिर हम उसमें जब अपना गुरु का विचार डालते हैं तो वहाँ शांति हो जाती है। विपरीत परिस्थिति होती है, बहुत विषम जिसको कहना चाहिए। हाँ। और उस परिस्थिति में सिर्फ एक गुरु का विचार शांति देता है, सिर्फ कि ये भी झूठ है, सब खेल है। खेल करके सजगता नहीं छूटती है कि कर्म करने की सजगता छूट जाए। हम लप लप करने के लिए तैयार हैं और फिर कहें भगवान का खेल, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इंद्रियों की सजगता रहती है, इंद्रियों के द्वारा अंदर सजगता रहती है कि हमारा धर्म क्या है। लेकिन एक अंदर में गुरु निश्चिंती देता है, बहुत विषम परिस्थिति में भी एक शांति देता है कि तू ही तो है यार, ये भी खेल है, क्या है इसमें, कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए, तू चोर है तो दूसरा सिपाही है, बस इतना ये लगता है। ये नहीं लगता है कि हाय मैं चोर क्यों हो गया, मैं साधूंगा अपने को, अपनी चोरी पने को रोकूंगा, लेकिन मैं चोर क्यों हुआ, हाय बड़ी गलती हो गई मुझसे, बड़ा गुनाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं। भक्त को वो कहता है कि हाँ सजग वो पूरा रहता कि नहीं ये कार्य अब करना नहीं है, क्योंकि अब जान गया ये गलत कार्य, तो ये करेगा नहीं। ऐसे ही इंद्रियों की लपलप बिल्कुल अपने आप को वहां साधे रहता है। लेकिन कभी कुछ अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं से होती है, क्योंकि ये भी तो तू है, यहाँ भी तो तू है। अंदर की शांति उसकी बरकरार रहती है। क्या हमारी शांति हमारे पास है? क्या भक्ति हम भक्ति में है? भक्ति से ही शांति बरकरार रहती है, छूटती नहीं है कि हमारे पास अशांति आ जाती है। तो भक्ति ही हमको अपनी पकड़े रहना पड़ता है। बोले भगवान की बीवी है भक्ति, जैसे सीता को रिझाओ तो राम रिझ जाते, तो भक्ति रूपी पत्नी को भगवान की तो भगवान अपने आप रिझ जाएंगे। तो लेकिन बुझा के रखना पड़ता है लोगों को। भक्ति कभी भी नहीं, किसी भी हाल में कहीं भी ना छोड़े,
तो भक्ति का मतलब है गुरु को विचार, क्योंकि हम गुरु के भक्त हैं, इसलिए गुरु के विचार को हम लोग नहीं छोड़ते। हम ज्यादा संसार का नाम रूप का चिंतन जो मन में आता भी है, या अपने ही को लेकर आ जाता है। बोले अपनी हारी बीमारी को लेकर आ जाए, अपनी किसी चीज को लेकर आ जाए, अपने रुपए पैसे को लेकर आ जाए, अपने किसी प्रियजन के लेकर आ जाए, सब में उसी को जो है ना अपनाते हैं, गुरु के विचार को। तो उसमें क्या हो जाता है, अंदर शांति, आनंद मिल जाता है, संतोष, शांति जहाँ आती है वहां आनंद अपने आप आता है। जैसे अहंकार आया तो उसके साथ जो विकार है ना वो सब अपने आप आ जाते हैं। वो बाप है तो वो पीछे में सब आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह सब आ जाता है अहंकार की तरह। ऐसे ही आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोले भैया। हाँ बोलो बिनु भैया, बोलिए। झूठ का काम भी, जैसे हमने तो ये देखा गुरु जी को सत्य में टिके तो हमेशा सत्य में टिके रहते थे, लेकिन झूठ के काम को भी बिल्कुल पूर्णता से करना है, जैसे कि सच में कर रहे हैं, उसको झटकाते फटकाते हुए नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए हमको किसी उसमें पाठ मिला है तो हम जानते हैं कि हम बीनू हैं और हमको जो रोल मिला है वो हम नहीं है, लेकिन उस रोल को भी भली भांति करना है, पूरी तरह से पूर्णता से करना है। तो हमने गुरु जी को देखा कि वो किसी भी काम में आसक्त नहीं है, वो अपने सत्य में टिके हुए हैं, क्योंकि जिस काम को वो करते थे हम लोगों से बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट करते थे। देखने वाला धोखा खा जाएगा, ये तो बड़े आसक्त है, पर ऐसा नहीं। वो नाटक के काम को भी पूर्णतया करते थे, लेकिन टिके सत्य में रहते थे। तो जो हम अभी बात है ना कि सत्य में टिक करके संसार का जो झूठा काम है करेंगे तो सही होगा, उसको हमको भली भांति ही करना है और सत्य में टिके रहना है। ये हमने गुरु जी को देखा है, इसलिए हमारे दिमाग में बात थी। बिल्कुल सही। हमने गुरु जी के इसी दर्शन से तो हमको उनके सत्य को जानने की जिज्ञासा हुई थी, क्योंकि भाई पहले तो गुरु जी को सिर्फ सत्संग में देखा था, फिर उन्होंने जब एक बार घर में बुलाया और उनको घर में खाना बनाते, हम लोगों के लिए दही बड़ा बना रहे हैं, पता चला गुरु जी ने बनाई ये सब्जी, दही बड़ा बनाया है, तो वैसा आदर सत्कार करते जब देखा तो बड़ा हमको आश्चर्य हुआ था, हम सच कहें, क्योंकि आदत नहीं थी। अगर किसी ने चढ़ा दिया झाड़ के पेड़ पे तो चढ़े ही रहते थे, उतरने की आदत नहीं थी, और किसी ने उतार दिया तो फिर चढ़ना बड़ा कठिन होता था। ये अप डाउन बड़ा फासले वाला था, जिसमें जल्दी जल्दी ऐसा नहीं होता था, बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि गिर जाने का भी हीन भावना शुरू हो जाती थी, दीनता अपने से महसूस होने लगती थी। किसी ने चढ़ा दिया तो उतरना बड़ा कठिन होता था। अरे हमको वही हो गए, बोले एक दुकानदार से ही बोल रहे तो मालूम नहीं हम ये हैं। मतलब अहंकार इतनी ऊपर चढ़ जाता था, इतने मात्रा में कि ऐसा जब भगवान है, ऐसा हिसाब किताब मन का था देह भाव में रहने का, और देह में ही सब आरोपित करे रहते थे। लेकिन गुरु जी को जब देखा तो लगा ये दोनों में सामंजस्यता, इतनी नम्रता और इतना जिस समय ज्ञान दे रहे हैं उस समय किसी को देखना नहीं, किसी की सुनना नहीं, और जो मर्जी आए वैसे मानो ना मानो आपका विषय हमारा विषय, उस तरह का मत आओ कल से हमारे पास चलेगा। तो ये चीज लगा, ये तो बड़ा ऐसा होना तो बड़ा कठिन है एक ही शरीर में, एक ही व्यक्ति में, क्योंकि हर एक को क्या अपने से ही अनुभव था कि चढ़ गए तो चढ़ गए, उतर गए तो उतर गए, फिर चढ़ना बड़ा कठिन है। कोई कितना भी बोले लगता बस उसकी बात याद आती है, उतार दिया। तो वो तो ऐसा कह रही थी, वो तो ऐसा कह रहा था, तो हम तो ऐसे ही हैं। कितना उलझन वाला बात रहती थी, और गुरु जी में दोनों का सामंजस्य देखा था। दोनों तलों पे उन्हें इतना एक सा देखा था कि अरे उन्हीं के शरीर को देखा, उन्हीं को देखा कि कितनी जल्दी ये
ना उससे प्रभावित होते हैं ना इससे प्रभावित होते हैं, किसी से प्रभावित नहीं, जो वो हैं। समता योग गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया समता योग का। गुरु जी को तो ऐसा देखा हमने, समता योग में टिके। किसी से अगर दुश्मनी हो जाए तो उससे बोलना कठिन, मनमुटाव हो जाए तो बोलना कठिन, और किसी से बोलना मन मिला हो तो उसमें रोकना अपने को कठिन। दोनों स्थितियों में बड़ी आफत होती थी, लेकिन गुरु जी में तो दोनों देखा, किस तरह से रोक के एकदम नम्र हो जाता। हमने तो दर्शन किए, अरे इतने परेशान गुरु जी, इतने परेशान। सुबह भाई आया, गुरु जी हमने जो है ना अपनी समस्या, हम धर्मशाला में जा रहे थे बाथरूम की तरफ गुरु जी को लेके, हम जानते थे रात कैसी गुजरी, लेकिन वो जब आया एक क्षण में गुरु जी का चेहरा ही बदल गया। उसकी खुशी में ऐसे शामिल हो गए जैसे अपना दुख कुछ था ही नहीं। और अभी हम लोगों का क्या, हमको कोई कह दे तो हम सामान्य व्यवहार करना भी भूल जाते हैं, सामने वाले से आए गए से हम उससे भी हंसकर नहीं बोल पाते। है ये नहीं स्थिति हम लोग की, मन की स्थिति ऐसी है। गुरु जी को हमने तो साक्षात देखा, हम कहा अरे तो रात में कितने परेशान और इस समय इनका हाल क्या। एक क्षण में उनकी आंखें बदल गई और उसकी खुशी में गुरु जी आपको चलना है मेरे साथ, रजिस्ट्री करनी है, ली थी उसने दुकान या प्लॉट कुछ लिया था पप्पू ने। अरे भैया हम तो दंग रह गए देख के, क्योंकि हम तो देखते ही रहते थे सब गुरु जी को और हम जानते ही नहीं थे कुछ।